तो ये हम लोग खूंटी पुलिस से हम लोग का विश्वास उठ गया है। क्यों? काहे कि अभी तक लिपापोती किया गया है। हाँ, मेन शूटर पकड़ाया नहीं गया। अखबार में दिया था कि मोटरसाइकिल से ओवरटेक करने के दौरान जो है सो बंदूक से मारा गया। तो बंदूक कहाँ, वो मोटरसाइकिल कहाँ, खोखा कहाँ? तो एसपी जान रहा है कि हाँ शूटर फरार है, तो इसमें एसपी लोग को जांच पड़ताल करना चाहिए, इसमें सीबीआई का जांच होना चाहिए। ताकि बेखाले पीले सोई गेली तो अचानक पुलिस आई के मने चादरा के केवड़ा है हमारे कर दर 2-3 लाइट मारना है तो उन्हीं खोलो थी रात काले खोल गई। तो हमारे नहीं खोल ली तो है मोटे सिकड़ी रहे नहीं थी कब्जा टूट गए के करा। जो खरीदा है मोहन कुमार को ही पता है, जो सस्पेंड है पर भारी उसी को पता है कि कौन है भाई, कौन भेजा उसको। हम लोग ग्रामीण तो नहीं जान रहे। अच्छा, तो उसी को ना हम लोग का मांग है कि उसका जांच हो, पूछताछ हो, सही मतलब गुनहगार पकड़ाए। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त जियारप्पा में हूं और जियारप्पा अभी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा सोमा मुंडा, जिनका कि अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। और हत्या के बाद आदिवासी समाज में काफ़ी उबाल देखा गया और काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड रहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने कार्रवाई करके अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेजा है। लेकिन उनमें जो 5 लोग जो गिरफ्तार किया गया है वो इसी जियारप्पा गांव के हैं और इस गांव के अलावे 2 और लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन जियारप्पा गांव के जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा, अब गांव वाले और उनके परिजनों का कहना है कि जो 5 लोग हैं इस गांव के, उनमें से सभी निर्दोष हैं क्योंकि उनका इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। और हमने जब अभी ग्रामीणों से ऑफ कैमरे में बात किया तो ग्रामीणों से बातचीत के क्रम में हमें पता चला कि पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के अगुवाई में जियारप्पा का जो ज़मीन जिस विवाद में उनकी हत्या हुई है, उस ज़मीन को बचाने के लिए वो 5 लोग भी उस टीम में शामिल थे। वो लोग ज़मीन बचाने के लिए पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के साथ आंदोलन कर रहे थे। तो अब सोमा मुंडा की हत्या हो चुकी है और उनके ही हत्याकांड में ज़मीन बचाने वाले वही लोगों को जेल भेजा जा चुका है जिन्होंने उस ज़मीन को बचाने का काम किया था। वो जो लगातार आंदोलन कर रहे थे ज़मीन को बचाने के लिए। तो अब उसकी गिरफ्तारी को लेकर आज यहाँ जियारप्पा में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है और इस ग्राम सभा के माध्यम से ये मांग किया गया है कि जिन लोगों को, इस गाँव के लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसे, वो निर्दोष है, उसे छोड़ा जाए और इस पूरे मामले का सीबीआई जांच कराया जाए ताकि स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस घटना का मास्टरमाइंड कौन है, घटना को किसने अंजाम दिया है। और हम बताना चाहेंगे कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी है, शूटर जो होता है, शूटर है जिसने कि सोमा मुंडा को गोली मारा है, वो अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अब तक उस तक नहीं पहुँच पाई है और जिसे लेकर अब आज जो है पूरे राज्य भर में आदिवासी समाज के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा और कल 17 जनवरी को पूरे राज्य को बंद किया जाएगा, यानी झारखंड बंद होगा। तो हम अभी ग्राम सभा में पहुंचे हैं। ग्राम सभा जो है आयोजन हुआ है, तो ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, अध्यक्ष, जो मुखिया होते हैं ग्राम सभा के, वो ग्राम प्रधान होते हैं और पंचायत के मुखिया भी यहाँ मौजूद हैं। हम इन लोगों से जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों जो है आज इस ग्राम सभा के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ रही है। सबसे पहले हम ग्राम प्रधान से बातचीत करेंगे। यार सबसे पहले मीडिया भाई को मेरी तरफ से नाम। निर्दोष तो हम लोग का जियारप्पा के 5 व्यक्ति हैं। ये मैटर आता है हम लोग का संगा पढ़ा के स्वर्गीय सोमा मुंडा, जिसकी निर्मम हत्या हो जाती है 7 तारीख को। 8 को हम लोग यहाँ पूरा ग्रामीण में बात करते हैं, ग्राम सभा होती है, फिर जाते हैं जाम करते हैं, फिर अंतिम क्रियाक्रम तक हम लोग साथ में रहते हैं। उसके बाद रात में आते हैं, रात को उठा के ले जाते हैं 5 व्यक्ति को। और रही बात इस ज़मीन की, पहले नरेगा थ्रू से काम हो रही थी, नरेगा में पूरा नहीं हुई, ग्राम सभा से ही उस ज़मीन को समतीकरण करके मैदान बनाने का हम लोग बात विचार किए और ग्राम सभा में पारित किए। पारित करने के बावजूद उसके बाद हम लोग ग्रामीण को भी 5 व्यक्ति को ही सौंपे उसको। उसी क्रम में छोटी मनोज कुमार जो अभी सस्पेंड हुए वही आए, सिविल मोहन कुमार, वो आते हैं सिविल ड्रेस में और रोकते हैं, बोलते हैं किसके ऑर्डर से काम कर रहे हो।
तो हम लोग के जियारप्पा के 5 व्यक्ति बोलते हैं, हम लोग तो ग्राम सभा के ऑर्डर से कर रहे हैं, उसका अनुमति से कर रहे हैं काम कि वो गरमौजा ज़मीन है, हम लोग में मैदान बना रहे हैं, वैसे भी पौधा मेला वहाँ लगती है, हर साल लगती है। तो उसी बीच में तो बोल रहे हैं कि ज़मीन बिका हुआ है। तो ये लोग आप सिविल में थे तो भाई नहीं पहचान रहे हैं लोग, तुम्हें हो गया वो लोग के बीच में। सिक्कर में नाम क्या क्या है, नाम बताओ। ये लोग का नाम लिख लिए। उसके बाद ये लड़का लोग काम बंद कर दिए, फिर आके दूसरा रोज काम कहे रोका जी करके बोल रहे हैं हम लोग ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा में सारा चीज़ को बताइए लोग कि ऐसा बात है, ज़मीन तो बिका हुआ है बोल रहे हैं थाना प्रभारी। तो इस जगह उसके बाद 7 को आपका उसका हत्या हो गया, उसी क्रम में रात को उठा के ले गया ये लोग को। ये सब है। तो अभी तो जो खरीदा है मोहन कुमार को ही पता है, जो सस्पेंड है प्रभारी उसी को पता है कि कौन है भाई, कौन भेजा उसको। हम लोग ग्रामीण तो नहीं जान रहे। अच्छा, तो उसी को ना, तो हम लोग का मांग है कि उसका जांच हो, पूछताछ हो और सही मतलब गुनहगार पकड़ाए। तो कुल मिलाकर जो है इस ज़मीन का जो खरीद बिक्री की बात आ रही है वो घूम फिर के जो है पूर्व थाना प्रभारी के ऊपर जा रहा है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि जो पूर्व में थाना प्रभारी थे वो यहाँ आए थे और इन लोगों को काम करने से मना किया था। तो आपका लग रहा है कि वही उन्हीं को जानकारी है कि कौन ज़मीन खरीदा है और किसने बेचा है? जी, उन्हीं को जानकारी है जी। तो अब जो है इन 5 लोगों को ले गया है, जिसको ग्राम सभा आप लोगों ने मिलकर ये पावर दिए थे कि इस वहाँ का समतलीकरण का काम करो। तो वो तो जेल में है। जेल में है। तब क्या करिएगा? जेल क्या करेंगे? क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? उसके लिए कहना चाहेंगे जो मेन साजिश करता है उसको पकड़े, शूटर का पकड़े और उसको सजा दे, और हम लोग का जो निर्दोष है उसको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? शंकर पाहन। क्या है आप लोगों का? ग्राम प्रधान। तो ये शंकर पाहन जी हैं, ग्राम प्रधान है जियारप्पा के। तो जिस तरह से न केवल ग्राम प्रधान का और इस ग्राम सभा का, बल्कि जो पूरे राज्य के जितने भी आदिवासी संगठन हैं और आदिवासी अगवा हैं और मूलवासी हैं, सभी का ये मांग है कि जो शूटर है उसे पकड़ो, ताकि ये पता चल पाएगा कि उसे गोली मारने का आदेश किसने दिया था और गोली मारने के लिए उसको कितना पैसा मिला था, इससे कौन कौन लोग जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ से इसका तार जुड़ा हुआ है, तभी स्पष्ट हो पाएगा। और जब तक शूटर नहीं पकड़ा जाएगा तब तक जो अपराधी आप साबित करना चाहेंगे वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, यही लोग अपराधी हैं। हालांकि इस गांव के लोगों को, जिन लोगों को ले गया है उठा के पुलिस, जिसे जेल भेजा गया है, उस पर भी सस्पेंस है और इनके साथ जो जेल गया है वो भी निर्दोष साबित हो सकता है। यानी सभी निर्दोष साबित हो सकता है तब जब कि शूटर नहीं पकड़ाएगा। अब हम मुखिया जी से भी जानते हैं, इस पंचायत के मुखिया भी आज इस ग्राम सभा में इनके साथ मौजूद हैं और ग्रामीणों के साथ जो है अभी इनका चर्चा हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी हम जानते हैं। थोड़ा आगे आइए मुखिया जी। जोहार। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। क्या कहना चाहेंगे, आज इस ग्राम सभा का आयोजन जो है किए हैं, क्या चर्चा हुआ है? यहाँ चर्चा हुआ कि हम लोग को जितना भी यहाँ ग्राम जियारप्पा का जो 5 निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा के जेल में भेजा गया है, तो यहाँ जो मुख्य साजिश करता है उसको यहाँ हम लोग के यहाँ मीडिया के यहाँ लाया जाए और जो शूटर है उसको भी प्रशासन के माध्यम से हम लोग को जानकारी दिया जाए। शूटर नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा? शूटर नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर वही कांके का भाजपा नेता अनिल टाइगर और सुभाष मुंडा के जैसा होगा। दोषी अभी पकड़ा के गया है, फिर कुछ दिन में बेल होके निकल जाएगा, क्योंकि शूटर ही नहीं पकड़ा है। हाँ, शूटर नहीं पकड़ाएगा तो यहाँ से सारा साजिशकर्ता का चयन, दोषी का पर्दाफाश हो पाएगा। इसी पे दोष साबित नहीं हो पाएगा। हाँ। तो बिल्कुल अभी हम आपको याद करा दें कि पिछले साल आपने देखा होगा कि कांके में अनिल टाइगर जो कि बीजेपी नेता था, उसका भी इसी तरह से गोली मारकर हत्या किया गया था। और आदिवासी समाज का एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा सुभाष मुंडा, जिसका कि दलादली में उनके ही कार्यालय में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये कहा जाता है कि इन दोनों घटनाओं में शूटर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और शूटर नहीं पकड़ा गया है, इसके चलते जो भी लोग जिसे पुलिस ने पकड़ा था, जेल भेजा था, वो निर्दोष साबित हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को आशंका है कि अगर शूटर नहीं पकड़ा जाता है तब ये सभी लोग जो है ऐसे ही रिहा हो जाएगा, और शूटर नहीं पकड़ा जाता है तो फिर
ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कौन दोषी है। जैसा कि गांव वालों का कहना है कि सभी पांचों लोग इस गांव के निर्दोष हैं, तो इसमें दोष साबित करने के लिए शूटर को पकड़ना जरूरी है, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कौन अपराधी है, कौन जो है निर्दोष है। क्या हाँ, तो अब आगे क्या कर रहे हैं आप लोग इनको निर्दोष साबित करने के लिए? हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वे सही तरीक़ा से निष्पक्ष जांच करके जो साजिशकर्ता और जो दोषी है उसको यहाँ पारदर्शिता करके सजा जागरूक करे और दोषी को सजा दे। तो अगर नहीं पकड़ा जाता है शूटर तो फिर तो सब का सब ऐसे ही धरा रह जाएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। शूटर नहीं पकड़ाएगा तो सब ऐसे के ऐसे ही। आपके यहाँ जो है कुछ तख्तियों में लिखा हुआ है कि सीबीआई जांच किया जाए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सीबीआई जांच होना चाहिए इस मामले में? हाँ, सोमा मुंडा पढ़ा राजा का जो हत्या हुआ है उसमें सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। कहीं खूटी पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, लिपापोती हो रहा है। हाँ, लिपापोती हो रहा है इसमें। अब जो है न केवल इस ग्राम सभा का, जैसा कि हम लगातार आपको बार बार बता भी रहे हैं कि ग्राम सभा का ही नहीं बल्कि सभी लोगों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं इस मामले में अब लिपापोती हो रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है ताकि जो उग्र लोग हो रहे हैं, लोग जो उग्र हो रहे हैं, आंदोलन की जो अभी होनी है, आंदोलन 17 तारीख को जो बंदी है उसे भी कहीं ना कहीं किसी तरह स्थगित कराने का ये एक प्रयास रहा होगा शायद गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि लोगों का कहना है कि सभी लोग, पांचों लोग निर्दोष हैं और शूटर गिरफ्तार नहीं जब तक होता है तब आप लोगों को दोषी कैसे ठहरा दिए, ये जो है कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ है। तो हम जो है जो पीड़ित लोग हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है, इस गांव से ले गया है, उनके परिजनों से भी जानकारी लेने का कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या जानकारी है, क्यों जो है उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपके परिवार से भी कोई जेल गया है क्या? जी हाँ, मेरे परिवार से भी बाहा मुंडा है, वो मेरा भैया है। वाह। परिवार तो सब कोई पांचों परिवार ही है, हम लोग गांव का ही है सब कोई। अच्छा। सब कोई एक दूसरे से, हम लोग गांव घर में एक दूसरे से सब कोई जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन खास मेरा भाई है, मतलब बड़ा भैया है बाहा। बाहा मुंडा। तो क्यों बाहा मुंडा को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी है? ये जानकारी ये तो पुलिस बता पाएगी कि क्या जानकारी है, क्या शक में लेके गया है, ये तो पुलिस ही बता पाएगी। अभी तक ये लोग को कुछ मतलब जांच पड़ताल के लिए लेके गया, वो जांच पड़ताल 24 घंटा का होता है, 24 घंटा ना करके ये लोग 5 दिन का ये लोग को जांच पड़ताल किया। किस दायरे पे ये लोग 5 दिन पूछताछ किया, ये तो पुलिस ही बता पाएगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि बाहा मुंडा का हाथ है इस मर्डर में? जी नहीं, हम तो ये कभी नहीं बोलेंगे इसका हाथ है, क्योंकि ये लोग समाज सेवी है और बाहा मुंडा एक कांग्रेस का कार्यकारी उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी यूथ कांग्रेस में जुड़े हुए हैं और ग्राम सभा का अध्यक्ष भी है। अब इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जितना हो सके हम लोग छानबीन करवाएंगे। हम लोग यहाँ खूटी पुलिस से तो हम लोग का भरोसा उठ चुका है। हम लोग यहाँ पे जितना भी प्रोसेस है, हम लोग जितना आगे जाना चाहे, मतलब है जितना भी आगे रास्ता है, सब में हम लोग जाके करना चाहेंगे। हर चीज़, हर मतलब जितना भी बन पड़े हम लोग करेंगे। जांच का मांग करेंगे? जांच का मांग करेंगे, सीबीआई जांच का भी मांग करेंगे हम लोग। बिल्कुल जो है सीबीआई जांच का मांग वो उठने लगा है, क्योंकि अगर जांच स्पष्ट हो जाता है तब फिर स्पष्ट हो पाएगा कि कौन इस ग्रुप में, इस हत्याकांड में शामिल है। जहां तक अभी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, और ऐसे में लोगों का जो पीड़ित पक्ष है इनका कहना है कि खूटी पुलिस से हमारा विश्वास उठ चुका है, और अगर इस पूरे प्रकरण का जांच खूटी पुलिस ही करेगा तो फिर इसका स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलना मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? आपके फैमिली मेंबर से है ना कोई? हाँ, मेरा छोटा भाई रमेश्वर सांगा को, वो कुछ घर वालों जो भी थे तो उन लोग को नहीं बताया गया, बस केवल पूछताछ करने के लिए इतना बोले और ले गए। तो इसके लिए ग्राम सभा को भी कुछ सूचना नहीं दी। अगर हम लोग ग्राम सभा को अगर देते तो हम लोग पूछताछ करने के लिए हम लोग ग्राम सभा की ओर से समर्पित कर देते, हम लोग की ओर से सहयोग रहता। लेकिन इस तरह का नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिए, और वो भी थाना ले गए। अब 8 से 13 तारीख, तो हम लोग 9 तारीख को गए तो भेंट करने के लिए जो है सो केवल बाहर से निकाल दिया गया। बस ये देखिए आप लोग के परिजन ऐसे हैं, ठीक ठाक हैं, फिर अंदर कर दिया और भेंट मुलाकात करने नहीं दिया गया। तो अब जो है आप आपका भाई है ना, जी, जी। भाई को निर्दोष साबित करने के लिए आगे क्या कर रहे हैं? निष्पक्ष जांच हो, ये हम लोग खूंटी पुलिस से हम लोग का विश्वास उठ गया है। क्यों?
काहे कि अभी तक लिपापोती किया गया है। हाँ, मेन शूटर पकड़ाया नहीं गया। अखबार में दिया था कि मोटरसाइकिल से ओवरटेक करने के दौरान जो है सो बंदूक से मारा गया। तो बंदूक कहाँ, वो मोटरसाइकिल कहाँ, वो खोखा कहाँ? हाँ, तो मेन शूटर को पकड़िएगा तब ना। हाँ, कैसे हम मान जाएंगे कि आप ये मेन शूटर हैं? आप दिखाइए। हाँ, खुटी पुलिस से जांच नहीं जी जी जी, एकदम सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है, क्योंकि इनका कहना है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, ये स्पष्ट कोई भी ये कहेगा कि जहां गोली चला था उस जगह से गोली का खोखा भी बरामद होना चाहिए था। हालांकि शहरी क्षेत्र है, उस आसपास में सीसीटीवी कैमरे हैं, उसके मदद से भी कहीं ना कहीं उस रूट में, जिस रूट में गोली चला है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सीसीटीवी कैमरा होगा। उस कैमरे को खंगाल कर उस बाइक को पहचान करना चाहिए जिस बाइक पर सवार होकर ओवरटेक किया गया था सोमा मुंडा को, और उसे गोली मारी गई थी। और फिर लास्ट में सवाल आता है शूटर। तो इन तमाम चीज़ों का जो, ये तमाम प्रकार का जो सबूत है, इसे इकट्ठा करना चाहिए पुलिस को और जांच करना चाहिए। ये अभी फिलहाल खुटी में होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए परिजनों का जो है खुटी पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। न केवल परिजनों का बल्कि इस गाँव के और इस क्षेत्र के भी लोगों का यही मांग है कि सीबीआई जाँच हो, ताकि खुटी पुलिस का जो जाँच प्रक्रिया है इसे भी देखा जाएगा कि किस तरह से खुटी पुलिस जाँच कर रही है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं अनिश मुंडा की वाइफ हूँ। जो हम लोग के जितने भी परिजन अंदर में हैं वो लोग निर्दोष हैं, और वो लोग निर्दोष लोग वहाँ पर अंदर में मतलब रहना उचित नहीं है, क्योंकि जो दोषी है वो बाहर में फरार है। हमको लगता है जहाँ तक कि हाँ, यहाँ पर पुलिस भी शामिल है, क्योंकि पुलिस खुद, एसपी खुद बयान नहीं कर पाया है कि हाँ वो मतलब शूटर यही लोग हैं। ठीक है, तो शूटर कहाँ है? पुलिस तो मतलब एसपी जान रहा है कि हाँ शूटर फरार है, तो इसमें एसपी लोग को जांच पड़ताल करना चाहिए, इसमें सीबीआई का जांच होना चाहिए। और जगह जगह पे मतलब सीसीटीवी कैमरा है अभी, तो जिस रूट में गए हैं, कि जिधर से भी गए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं से उन लोगों को क्लू तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, उन लोगों को गोली मार के हत्या कर दिया गया है, तो गन कहाँ है? और जो स्वर्गीय सोमा मुंडा जी के ये में गोली ये लगा था, तो वो बॉडी में, तो वो गोली कहाँ है? वो तो अभी तक शो नहीं किया गया है। तो हम लोग को ये सब चीज़ के लिए हम लोग का आंसर चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए? हाँ, जांच होना चाहिए, क्योंकि निर्दोष लोग अंदर रहेंगे और बाहर में जो दोषी हैं वो आराम से घूमते रहेंगे क्या? अगर जांच हो जाता है, जैसे कि सीबीआई जांच का मांग किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि जांच का जो दायरा है वो बढ़ेगा और कहीं नया मोड़ लेगा? ऐसा उम्मीद है? हाँ, मोड़ लेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है कि बहुत कुछ यू टर्न ले चुका है, तो इसमें तो बहुत सारा चीज़ वही हमारे प्रशासन ही दे पाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है हम परिवार वालों से भी जानने का कोशिश कर रहे थे। एक और पीड़ित परिवार है। क्या नाम है आपका? चंबा पहन। आपका कौन, किसको जेल ले गया है? लड़का को। क्या नाम है? रबिया पहन। रबिया। तो क्यों ले गया है जेल, आप लोगों को कुछ बताया है? मालूम तो नहीं आए, वही मैंने सोमा मुंडा स्वर्गीय उसका मैंने 7 तारीख को। हाँ, 7 को घटना हुआ था। हाँ, तो 7 को मैंने बिफे रोज मैंने चक्का जाम किए बिफे को। बोलिए अपने भाषा में बोलिए, कोई बात नहीं। बिफे के चक्का जाम कर ली, तो हमरे होने रही गई सब शाम से 8-10 बजे रात तक से, ताकि के बेखाले पीले सोई गेली। तो अचानक पुलिस आई के मैंने चादरा के केवड़ा है हमारे कर दर 2-3 लाइट मारना है, तो उन्हीं खोलो थी रात काले खोल गई। तो हमारे नहीं खोल ली, तो है मोटे सिकड़ी रहे नहीं थी, कब्जा टूट गए के करा, तो डरे सोल तो फिर नहीं खुल ली। तो बहू मने और रबिया मने रूम में सुते ना, उठ के खोल दिली बहू, तो दर दौड़ा के ढुकल यहाँ उठाए के ले गए थे। कुछ बताया नहीं क्यों ले जा रहे? देखो, पूछ ली हमरे कि कहाँ लेगा था, नहीं खुटी थाना लेगा थी, बिहाने मिले जाबा कल मिले गए तो मिल के भी नहीं देते। बिल्कुल जो है इस मामले को लेकर अब पीड़ित परिवार का मांग है कि सीबीआई जांच हो ना, और अगर सीबीआई जांच होता है तो इस केस में नया मोड़ लेने का संभावना दिख रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जो निवर्तमान थाना प्रभारी है वो आए थे इस ज़मीन पर, और इस ज़मीन पर काम कर रहे इस गांव के लोगों को मना किया था कि तुम लोग काम मत करो, ये ज़मीन बिक चुका है। तो आखिर थाना प्रभारी को कैसे मालूम हुआ कि ये ज़मीन बिक चुका है? ये भी एक सवाल है। और अगर ज़मीन बिक चुका है तो किसके पास बिका है,
कौन खरीदा है, किसने बेचा है, इस बात की जानकारी ज़रूर जो है जांच में स्पष्ट करना चाहिए, जांच में जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि पता चले कि आखिर ये जो है घटना कहाँ से शुरू हुआ था, इस घटना को अंजाम किसने दिया है। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर ना तो मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है और ना ही शूटर का। तो दोनों प्रमुख चेहरा अब तक पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है कि इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता कौन है और इस घटना को अंजाम देने वाला, खैर वो उसका तो डिक्लेयर कर ही दिया है कि वो अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। तो ये जो है अब बड़ा सवाल है। लगातार झारखंड में आंदोलन हो रहा है, क्योंकि आज आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा खूंटी ज़िले में और पूरे झारखंड में शाम में जो है मशाल जुलूस निकाला जाएगा इसी घटना के विरोध में। क्योंकि आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तो वहाँ कहा गया कि निर्दोष लोगों को पुलिस गिरफ्तार ना करे, उसे जेल ना भेजे, सही जांच करके और जो उसमें दोषी है उस दोषी को जेल भेजे, ना कि निर्दोष लोगों को। तो आज उसी के विरोध में जुलूस निकाला जाएगा, मशाल जुलूस, और कल संपूर्ण झारखंड जो है बंदी कराई जाएगी। तो हमें लगा कि इस ग्राम सभा में आना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा में जब आए तो यहाँ कई बात स्पष्ट हो पाया, इसलिए आज हम इस ग्राम सभा में पहुँचे और यहाँ से कुछ जानकारियाँ निकाल कर आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।